students of class 11th, let us continue EVS and today we will discuss food web। जैसा कि हमने इससे पहले फूड चेन पढ़ा है, हमने कहा था कि फूड चेन जो होती है वो एक तरीका होता है या एक पाथ होता है या पाथवे होता है फूड ट्रांसफ़र का या एनर्जी ट्रांसफ़र का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म। तो इस वक्त मैं आपको ये कहूँगा कि अगर एक इकोसिस्टम की बात करेंगे, इकोसिस्टम में एक फूड चेन अलग नहीं होती है, बल्कि बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं एक साथ और वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब वो इंटरकनेक्टेड होते हैं कि वो एक वेब जैसा बनाते हैं जिसे फूड वेब कहते हैं। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे देयर आर मल्टीपल फूड चेन्स दैट आर इंटरकनेक्टेड रिजेंबलिंग लाइक दैट ऑफ ए वेब एंड आर नोन एज फूड वेब। तो इन फैक्ट अंडर नेचुरल कंडीशंस फूड चेन्स जो होती हैं, फूड चेन्स नेवर ऑपरेट in an isolated manner, but these are interconnected with each other through different types of organisms at different trophic levels। फूड चेन्स अगर हम देखेंगे वो कभी ऑपरेट आइसोलेटेड मैनर में नहीं करते हैं, यानी एक फूड चेन कभी अलग नहीं रहती है। एक ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म ए को बी खाता, बी को सी खाता, ऐसे पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है ए ऑर्गेनिज्म को बी खाता, बी को सी भी खा सकता है, डी भी खा सकता है, ई भी खा सकता है। तो वहाँ पे अलग अलग फूड चेन्स बनी, तो ये इंटरकनेक्टेड है, इसलिए इसे फूड वेब कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। सच इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ फूड चेन्स विद ईच अदर इज कॉल्ड एज फूड वेब। तो जो डिफरेंट फूड चेन्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं या इंटरलॉकेड के होते हैं, इसी को फूड वेब कहते हैं। फूड वेब्स आर इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए फूड वेब का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैव ऑल्टरनेट एंड मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ ड्राइविंग देयर एनर्जी। एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एनर्जी हासिल करने के। जैसे शेर की बात करेंगे, शेर हर एक एनिमल को खाता है, छोटे एनिमल हर एक एनिमल को, कैट को भी खाता है, डॉग को भी खाता है, कैटल को भी खाता है। तो अलग अलग फूड चेन्स में वो हिस्सा ले सकता है। हाउएवर द कम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ फूड चेन। कौन सी फूड वेब कितनी कम्प्लेक्स होगी ये फूड चेन की लेंथ पे डिपेंड है और डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंड है। दस मोर कम्प्लेक्स द फूड वेब मोर स्टेबल इज द इकोसिस्टम। जितना स्टेबल इकोसिस्टम होगा उतनी ही फूड वेब ज़्यादा कम्प्लेक्स होगी, या जितनी फूड वेब कम्प्लेक्स होगी उतना ही फूड वेब ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। अगर हम एक कैटरपिलर की बात करेंगे, कैटरपिलर एक लार्वा होता है। कैटरपिलर को फ्रॉग खाती है, फ्रॉग को फिर बर्ड खाता है। कभी कभी कैटरपिलर को डायरेक्टली बर्ड खाता है, कभी कभी कैटरपिलर को स्नेक खाता है, स्नेक को ओवल खाता है, ओवल को बर्ड खाता है। कभी कभी कैटरपिलर को स्नेक खाता है, स्नेक को ओवल खाता है, ओवल को हॉग खाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा है ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना, ग्रीन प्लांट्स को रैबिट खाता है, रैबिट को स्नेक खाता है, स्नेक को फ्रॉग खाता है। तो बहुत सारे स्नेक फ्रॉग को भी खाता है। तो बहुत सारे इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे लाइन फॉक्स को भी खाता है, लाइन डियर को भी खाता है, तो स्नेक रैबिट को भी खाता है, रैबिट ग्रीन प्लांट्स को खाता है। हॉग जो होता है स्नेक को भी खाता है, स्नेक रैबिट को खाता है। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे जो फूड वेब होती हैं, फूड चेन जो होती हैं डज नॉट एग्जिस्ट आइसोलेटेड इन एन इकोसिस्टम। एक फूड चेन अलग नहीं रहती है। फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। फूड वेब जो होती हैं इट इज नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। फूड वेब कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स सो एज टू फॉर्म ए नंबर ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप्स अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए बायोटिक कम्युनिटी। तो बायोटिक कम्युनिटी में नंबर ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप बनाने के लिए जो नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का, उसी को फूड वेब कहते हैं। फूड वेब्स आर इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिकॉज द ऑर्गेनिज्म हैव ऑल्टरनेट इन मल्टीपल ऑप्शंस टू ऑब्टेन देयर फूड। एक ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं अपना फूड हासिल करने के, इसीलिए फूड वेब ज़रूरी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं रैट जो होता है ना, ग्रास को ग्रास ऊपर खाता है, ग्रास ऊपर को रैट खाता है, रैट को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाती है। इसी तरह से यहाँ पे देखो आप, ग्रास को बटरफ्लाई खाती है, बटरफ्लाई को ड्रैगन फ्लाई खाती है, ड्रैगन फ्लाई को पिजन खाता है, पिजन को हॉग खाता है, हॉग को फिर ईगल खाती है। तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।